हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस लॉकडाउन में सुरक्षित अपने घरों में होंगे और आप लोगों की तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीटीईटी 2020 प्राइमरी स्तर की संस्कृत। तो संस्कृत में क्या पढ़ा रहे हैं? संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण का हमारा आज है 7वां लेक्चर, जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे प्रयत्न। क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रयत्न। तो जान लें प्रयत्न। देखिए इसका एक खाका देख लें पहले। देखिए प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? ये होता है 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एक अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न, है ना। अब ये देख लें कि हम सबसे पहले इसमें आज पढ़ेंगे क्या अभ्यंतर प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है स्पृष्ट। क्या है? एक स्पृष्ट है जो क्या होता है? का से मा तक होता है। क्या होता है? का से मा तक होता है। और दूसरा है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट क्या है? इसे अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ये क्या होता है? अंतस्थ वर्ण है। य व र ल और ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और दूसरा है ईषद विवृत। क्या ईषद विवृत है? ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत और ऊष्म वर्ण है। और चौथा हमारा क्या है? विवृत। विवृत मतलब अच। अच ये इसमें क्या सभी स्वर आ जाते हैं और संवृत में केवल आ आता है। अब हम इसको क्या है पहले पढ़ेंगे अभ्यंतर प्रयत्न में, एक एक करके इसको पढ़ेंगे पांचों। तो आइए सबसे पहले जान लें कि अभ्यंतर प्रयत्न क्या प्रयत्न किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रयत्न। देखिए प्रयत्न वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। क्या है? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। ये प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। अभी ऊपर हम बताए हैं अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? अभ्यंतर प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न देख लें, अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं। तो देखिए अभ्यंतर प्रयत्न में क्या है इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ है क्या होता है? भीतर। इसका अर्थ क्या होता है? भीतर। इसका अर्थ होता है भीतर। अभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से। क्या है? अभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है। जैसे क्या हमें अगर कुछ बोलना है तो उसके पहले हम क्या कर लेते हैं? चेष्टा कर लेते हैं कि हमको ये क्या है बोलना, या सोच लेते हैं अंदर मुंह में ही सोच लेते हैं कि हमको यह बात कहनी है या बोलना है। उसी को क्या कहते हैं? अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और ये निम्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। अभी हम आपको एक खाके वाले में बताए हैं। तो क्या है? पहला है स्पृष्ट और दूसरा ईषद स्पृष्ट, तीसरा है विवृत और चौथा है ईषद विवृत और 5वां है संवृत। तो इसको हम क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए पहला पढ़ा जाए। देखिए हमारा ये पहला है स्पृष्ट। क्या है? स्पृष्ट। पहला हमारा स्पृष्ट है। इस अभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा क्या है? इस अभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा क्या होती है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। देखिए हमारी जीभ जो होती क्या होती है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि को क्या बोलने या कह लीजिए उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसमें
25 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? का से लेकर क्या है मा तक 25 वर्ण आते हैं। इसे एक शब्दों में क्या कहेंगे? स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शनाम। अब दूसरा हम देख लें, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है ईषद स्पृष्ट। क्या है? दूसरा है ईषद स्पृष्ट। तो देखिए ईषद का अर्थ है क्या? थोड़ा। ईषद का अर्थ क्या है? थोड़ा। और स्पृष्ट का अर्थ क्या है? छुआ गया। क्या है? स्पृष्ट का अर्थ क्या है? छुआ गया। तो देखिए इस अभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा मतलब जीभ उच्चारण को थोड़ा स्पर्श करती है। यह यण प्रत्याहार के अंतर्गत है। क्या है? ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा है? य, र, ल, व है आते हैं। अब दूसरा हम देख लें, तीसरा क्या है? विवृत। देखिए इसका विवृत का अर्थ है क्या? खुला हुआ। विवृत का अर्थ क्या है? खुला हुआ। इसको बोलने में मुंह पूरा खोलना पड़ता है। यह प्रयत्न स्वरों का है। क्या है? जो विवृत है उसमें सभी क्या आ जाते हैं? स्वर आ जाते हैं। ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है? ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखे गए हैं। और इसमें क्या आ जाता है? सभी स्वर आता है। सभी स्वर मतलब क्या है? कितने स्वर होते हैं? 9 स्वर हैं। यो जो क्या है? ये निम्न है। ये क्या है? सभी स्वर हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब देखिए चौथा हमारा है ईषद विवृत। चौथा है ईषद विवृत। तो देखिए इसका अर्थ क्या है? मुख द्वार थोड़ा खुला हुआ है ना। क्या है? इसमें क्या होता है? इसको बोलने के लिए हमारा मुख क्या होता है? थोड़ा सा खुला होता है। इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। जैसे क्या? स हा। ये क्या है? इसको हम जब बोलेंगे तो हमारा मुंह क्या होगा? मतलब जीभ थोड़ी सी उठेगी, है ना। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि ईषद विवृत जो है कौन से वर्ण हैं, तो आप बताएंगे क्या? स, मूर्धन्य सा, छोटा सा हा। ये क्या है? ईषद विवृत है। अब देखिए हमारा पांचवा है संवृत। पांचवा क्या है? संवृत है। तो देखिए संवृत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बंद। संवृत का अर्थ क्या है? बंद। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। इस वर्ण को बोलने में वायु का मार्ग क्या रहता है? बंद रहता है। देखिए प्रयोग करने में क्या होता है? ह्स्व आ। ह्स्व मतलब छोटा आ का प्रयत्न संवृत होता है। तो हमें उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।